ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं इस चैप्टर से 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल करके सेम टू सेम पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्योंकि माना कि वो संख्याएं क्या है, संख्या जो है उसको हम लोग x मान लेते हैं, संख्या बराबर x मान लेते हैं। इसलिए पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या बराबर, पहला संख्या मेरा हो जाएगा, पहला संख्या क्या 2, तो 2 को गुना करेंगे हम लोग x से, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 2x। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा हमारा क्या है 5, 5 को गुना करेंगे हम लोग x से, तो क्या हो जाएगा 5x। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 21 है, जो कि क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है हमारे पास 5x में से हम लोग हटाएंगे 2x, तो अंतर कितना निकल जाएगा हमारे पास 3x। तो 3x बराबर कितना दिया है, तो चूंकि 3x का वैल्यू हमारे पास दिया है 21, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x यहाँ गुना में है तो यहाँ नीचे में क्या भागा में हो जाएगा, तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 7 21, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब क्या कह रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। x बराबर 7 आ गया। अब जो संख्या पहला संख्या 2x, तो हम लोग 2 को गुना करेंगे 7 से, पहला संख्या कितना आ जाएगा हमारा 14 और दूसरा संख्या क्या 5x, तो 5 को गुना करेंगे हम लोग 7 से, कितना आएगा 5 7 35। यही दोनों आ गया मेरा संख्या, ये हमारा आंसर है फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 2। किसी भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब जो हर है वो अंश से 5 अधिक है, तो हमें मानना पड़ेगा, तो मानेंगे, माना कि हर क्या है, हर बराबर x है, तो हर है तो अंश भी होना चाहिए पता। अंश क्या है मेरे पास, अंश जो है हर से 5 अधिक है, मतलब हर मेरा 1 है जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 अधिक आ गया। अब लिख लेंगे हम लोग भिन्न, भिन्न क्या है हमारे पास, भिन्न क्या होता है अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। तो अंश कितना है मेरे पास x + 5 और हर कितना है x, ये हमारा भिन्न है। पता नहीं है कि क्या भिन्न है, कि क्या नंबर आ गया यहाँ पे, तो देखेंगे भाई क्या कह रहा है प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो x + 5 में यदि 1 और जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। मतलब हर में कुछ नहीं जोड़ा, हर जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। प्राप्त कितना हो रहा है 3/2 प्राप्त हो रहा है। इसको सोल्व करेंगे सीधा सा, तो क्या है x 5 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना x + 6 बटे में क्या x बराबर में 3/2। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 2 को 6 से गुना करेंगे 12, अब 3 को 1 से गुना करेंगे 3x। अब क्या है 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 12। अब जब x का वैल्यू निकल कर आ गया तो हम लोग इसको भिन्न में रख देंगे। अतः भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर कितना था x + 5 बटे में x, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल के कितना है हमारा 12, तो हम लोग 12 यहाँ रखेंगे भिन्न की जगह पे, तो 12 + 5 बटे में 12, तो भिन्न कितना निकलेगा 12 5 17 बटे में 12, ये आ जाएगा हमारा सिंपली आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ तो मानेंगे। माना कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या है 4x ले लेते हैं, 4 है तो हम लोग x से गुना कर रहे हैं, 4x ले लें, x मान लिए। और मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु तो 5x ले लेते हैं प्रश्न अनुसार। अब जो प्रश्न क्या रहा है उससे काम करते हैं। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5/6 होगा, तो लिख लेते हैं, पहले हम लोग भिन्न डाल लेते हैं, तो 4x बटे में 5x हमारा भिन्न है। इसमें क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना, 5 जोड़ देंगे दोनों में, उसके बाद कितना हो जाएगा 5/6, 5:6 को हम लोग बराबर में 5/6 लिख सकते हैं। तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 6 को 4x से गुना करेंगे तो 6 चौके 24x, प्लस 6 को 5 से गुना करेंगे 6 5 30, बराबर में 5 को 5x से गुना करेंगे 50 25x, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे 25। अब क्या करेंगे, जो इधर 24x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या इसी को इधर ले आएंगे तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 25
एक्स माइनस का 24x बराबर में 25 30 माइनस का 25। अब 25 में 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा x, और 30 में से 25 5 30 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। x का वैल्यू हमारा 5 है, निकल के आ गया। अतः सोनू की आयु कितना हो जाएगा वर्तमान आयु पूछा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है मेरे पास, वर्तमान आयु क्या है 4x है। हम लोग क्या करेंगे 4x का वैल्यू कितना निकलेगा 5, हम लोग करेंगे 5 से गुना, टोटल कितना निकल आ जाएगा 20 साल। और मोनू का सिंपल वही, मोनू का देखेंगे तो मोनू का वर्तमान आयु क्या है 5x। तो x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया यहाँ पे 5, हम लोग करेंगे इसको 5 से गुना, तो 25 साल। ये आएगा हमारा आंसर दोनों का। देखेंगे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए 7x प्लस 4 बटे में 5 प्लस 1 बराबर में x माइनस 8 बटे में 10। इसको हल करते हैं। तो भिन्न का जोड़ आप लोग पढ़े होंगे, 7x प्लस 4 बटे में 5 प्लस का एक ही अलग है, तो इसके बटे में एक है, तो दोनों को जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ बना करके x माइनस 8 बराबर में 10। तो 7x प्लस 4 और इन दोनों का लघुत्तम कितना निकलेगा मेरे पास 5। अब 5 आ गया तो एक 5 है 5, तो प्लस 5 यहाँ भी जोड़ेंगे बराबर में x माइनस का 8 बटे में 10। अब क्या बच रहा है, इस 5 और 4 9x, 7x प्लस 5 में 4 जोड़ेंगे 9 बटे में 5 बराबर में x माइनस का 8 बटे में 10। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x प्लस 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बराबर में 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 5 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 40। अब इधर ही प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 70x माइनस का 5x बराबर में माइनस का 40 है, और प्लस में यहाँ 90 है तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 70x में से 5x घटाएंगे तो कितना आएगा 65x बराबर में ये माइनस माइनस दोनों तो जो जुड़ जाएगा, तो माइनस में 130। अब x 65 यहाँ गुना में आ जाएगा तो भागा में, तो माइनस 130 बटे में 65। अब 65 से एक बार में 65 और 65 दो बार में माइनस 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -2। ये हमारा आंसर सिंपल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब लंबाई भी नहीं दिया है, चौड़ाई भी नहीं दिया है, बस बताया है कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई कितना है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो यहाँ x है तो इसको करेंगे 2 से गुना, तो कितना होगा 2x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है, तो चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को l लिखेंगे चौड़ाई को b, तो 2 लंबाई कितना है, लंबाई मेरे पास 2x और चौड़ाई कितना है x, और आयत का परिमाप पहले से दिया हुआ है कितना है 48 मीटर, तो 48 को 48 यहाँ लिख देंगे, सिंपल है। अब यहाँ पे 48 को 48 से रहने देंगे, और 2 का 2 और 2x में 1x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा गुना, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे कोष्टक हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, 2 1 3x। अब क्या बचेगा 48 का 48 है, और 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6x। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 6x बराबर में 48 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है 6 यहाँ पे गुना में, यहाँ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 48 बटे में 6। अब भाग देंगे 6 कम 6 6 8 48, तो x बराबर कितना निकल करके आया मेरा 8। अब क्या कह रहा है भाई, तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अतः लंबाई बराबर कितना है मेरे पास, लंबाई हम यहाँ कितना माने थे, लंबाई मेरा 2x था, 2x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरे पास 8, तो 2 को गुना करेंगे हम 8 से, 2 8 16, और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना हमारे पास, चौड़ाई है x, x का वैल्यू सीधा 8 निकल के आया, तो 8 यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा हमारे पास सिंपली आंसर। अब ए रहा 3 इंटू में x प्लस 2 बराबर 15 में x का मान क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है।